प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आज के दिन में बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं और खुदावन आपको बहुतायत से ब्लेस कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आज हम आपके सामने गवाही को लेके आए हैं जो आपके विश्वास को बढ़ाएगी, जो आपको बताएगी कि परमेश्वर कैसे अपने अद्भुत कामों को करता है। जो लोग परमेश्वर के साथ खरे और वफादार रहते हैं, जो उसकी इच्छा में चलते हैं, परमेश्वर कैसे उनको बड़े हालातों से निकालता है, कैसे परमेश्वर उनके जीवनों में अद्भुत कार्य को करके दिखाता है। और परमेश्वर दिखाता है कि वो सामर्थी परमेश्वर है, बस हमें उसके पास जाने की जरूरत है। तो कलीसिया, आज हम एक ऐसी गवाही को सुनेंगे जो आपके विश्वास को बढ़ाएगी और आपको उत्साहित करेगी कि आपको परमेश्वर के साथ कैसे चलना चाहिए। तो आइए हम इस गवाही को सुनते हैं। ये भाई, इनका नाम विकी है और ये इनकी वाइफ है रजनी, और ये दिल्ली में टीकरी के रहने वाले हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कलीसिया, इनके बेटे का बर्थडे था और ये बर्थडे सेलिब्रेट करके और सारा अपना घर का काम करके जब सारे इनके रिलेटिव्स चले गए, तो उसके बाद ये लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और ये सो गए। उसके बाद 1:30 बजे के आसपास ये जो सिस्टर है रजनी, इनके ऊपर एक हालात आया और ऐसा हालात आया कि उस समय इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनके साथ क्या हो रहा है, कैसे इनको क्या करना चाहिए। तो ये इनके हस्बैंड है, हम इनसे सुनेंगे, इस ब्रदर से, कि क्या हुआ था उस टाइम और इन्होंने क्या देखा उस टाइम। तो ब्रदर, आप बताइए। सबको जय मसीह की। तो ये रात 1:30 बजे की बात है। तो हम जैसे सो रहे थे, एकदम से ही ये ऐसे चिकने लगी और इसके हाथ पैर ऐसे मुड़ गए थे और इसकी जीभ ऐसे दांत के नीचे दबी हुई थी। शैतान प्रकट हुआ और ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये इसका मुंह नहीं खुल रहा था, हाथ पैर सब टेढ़े वेढ़े हो गए थे इसके। ऐसे करते करते काफी टाइम हो गया, 3 बज गए। तो कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके ऊपर हालात आया, पर उस हालात के आने का कारण क्या था। ये लोग 9 साल से परमेश्वर के वचन में हैं और मसीह को जान चुके हैं, पर ये अपने जीवन से जैसा परमेश्वर को आदर देना चाहिए वो ये नहीं दे पा रहे थे। परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चल पा रहे थे। परमेश्वर की आज्ञा जो इनको माननी चाहिए, जो खुदावन कहता है कि तू 6 दिन अपना काम कर और 7वें दिन तू परमेश्वर को दे और उसकी महिमा कर, तो ये वो कर नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये हालात आया, जिसकी वजह से इनको इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो आपने जैसे सुना, इन्होंने बताया कि 1:30 बजे ऐसा हालात आया कि ये जो सिस्टर हैं, इनके मुंह से झाग निकलने लगी, ये चीखने लगी, चिल्लाने लगी और ये ऐसे गिर रही थी बार बार। और इतना हैवी इनका शरीर हो गया था कि ये घर में 3 मेंबर भी उठा नहीं पा रहे थे इनको। ऐसा शैतान ने इनको जकड़ लिया, ऐसा इनके साथ हालात दे दिया, ऐसे लग रहा था कि इनके अब प्राण खत्म ही है। तो हम इस सिस्टर से जानेंगे कि इनको क्या लग रहा था उस टाइम और इनको क्या समझ आ रही थी उस टाइम। तो सिस्टर, आप हमें बताएं। मुझे तो कुछ नहीं पता था कि मुझे तो जब होश आया तो इन्होंने बताया कि मतलब मैं कहते हैं परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया है। तो कलीसिया, ये बता रहे कि इनको होश ही नहीं था, इनको पता ही नहीं था कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि शैतान ने इनको ऐसा जकड़ लिया, शैतान ने इनको ऐसा हालात दे दिया। इनकी आंखें नहीं खुल रही थी, इनकी जीभ इनके दांतों के नीचे दब गई और उसकी वजह से इनकी जीभ से खून आने लगा और आगे भी ये एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहे थे, देख भी नहीं पा रहे थे, उठ भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनको सुध ही नहीं थी अपनी कि ये कहाँ पड़े हैं कहाँ नहीं। तो इनके हस्बैंड जो हैं, इन्होंने थोड़ा टाइम तो वेट किया कि शायद ये सही हो जाएंगे, अभी ठीक हो जाएंगे, और वेट करते करते इन्होंने 3:30 बजे परमेश्वर की दासी को ऐसे कॉल किया और उनको बोला कि ऐसी हालत है, हमें क्या करना चाहिए। तो उसी टाइम परमेश्वर की दासी ने इनको गाइड किया कि इनको आप चर्च लेके आओ और इनको विश्वास दिलाया कि
आप इनको चर्च लेके आओगे तो ये चंगे हो जाएंगे। तो मैं इस भाई से पूछना चाहती हूँ कि आपको उस टाइम क्या लग रहा था ब्रदर कि इनके साथ क्या हो रहा है या इनको क्या हो जाएगा? उस टाइम पे जैसे हमने फ़ोन किया तो उम्मीद टूट गई थी, जब तक लास्ट टाइम लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। कंडीशन ऐसी बुरी हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। मैं कहा जाते जाते कभी रास्ते में कुछ हो जाए, ऐसे दिमाग। और छोटा बेटा मेरा पास में सो रहा था। मुझे शक जब हुआ, जब इसने उसके गिरबान पकड़ी ना, इसने उसकी गले को पकड़ा, मुझे शक हो गया। मैं कहा पक्का शैतान है। और फिर हमने फ़ोन किया तो जैसे बोले हम इसको, ये बिल्कुल होश में ही नहीं थी और बस खाली दौरे पर, जैसे इंसान को कोई दौरा पड़ता ना, ऐसे पड़े जा रहे थे। उसने उल्टी कर करके पूरा खून उल्टी कर घर भर रखा था। तो कलीसिया, इन्होंने अपनी गवाही में नोटिस करवाया कि जब इनको परमेश्वर की दासी ने बोला कि आप इनको लेके चर्च आओ, तो ये 3 मेंबर इनको उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये 3 मेंबर भी मिलकर उनको उठा नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने एक चद्दर में ही इनको उठाया और तीनों ने वो चद्दर को पकड़ा तो ये जाके उनको गाड़ी में बिठा पाए। तो आप सोच सकते हो कि कैसा हालात है उस समय, कैसा मन है उस समय, जब इनको लग रहा था कि अब तो सब खत्म हो गया है, इनको लग रहा था कि इनके प्राण ही खत्म हो गए हैं। उस समय भी परमेश्वर ने इनको आशा दी, उस समय भी परमेश्वर ने इनको अपने वचन दिए कि आप इनको चर्च में लेके आओ तो आप चंगे हो जाओगे। तो इन्होंने उसी टाइम परमेश्वर की आज्ञा को माना। परमेश्वर ने जो इनको बोला था कि आप आओ तो आप चंगे हो जाओगे, तो उसी टाइम ये घर से निकले। 3:30 बजे ये अपने घर से निकले कि चर्च में आने के लिए। तो उसके बाद भी शैतान ने इनको इतने हालात दिए। ठंड का समय था तो तब इनको रास्ता ये भटक गए, क्योंकि कोहरा इतना था, इनको कुछ दिख नहीं रहा था। ये 2 बार रास्ता भटक गए। फिर भी ये करते करते, ये हालातों से लड़ते लड़ते भी ये चर्च में आए। और 4:30 बजे जब ये चर्च में आए तब भी ये इनको उठा नहीं पा रहे थे, उठा के अंदर भी नहीं ला पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से तब ये इनको अंदर लेके आए। इनका पेशाब बार बार निकल रहा था, इनको उल्टियां आ रही थी, इनके मुंह से झाग निकल रही थी। और जैसे ये यहाँ पे आए तो तब भी इनकी हालत इतनी खराब थी। तो तब परमेश्वर की दासी ने फिर से इन्हें उत्साहित किया, इनको बताया कि इनको कैसा विश्वास करना है, कैसा हालातों में विश्वास करना है, कैसे अपने मन को स्ट्रांग करना है, हालातों के सामने गिरना नहीं है। फिर से इनको बताया, इनको पश्चाताप करवाया। जो ये परमेश्वर के साथ सही से नहीं चल रहे थे, जो ये बार बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे थे, इनको बताया, इनसे पश्चाताप करवाया। तो ब्रदर, जब आपने पश्चाताप किया तब आपको कैसा लग रहा था? आपको हल्का फील हो रहा था कि आपने पश्चाताप किया है? तो देखो कलीसिया, जब हम परमेश्वर के सामने फिर से जाते हैं, जब हम फिर से अपने मन को परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं, तो परमेश्वर उसी समय हमारे मनों को जांचता है और हमारे मनों के अनुसार वो करता है। तो इन्होंने परमेश्वर की दासी को बोला कि हम तैयार हैं, आप इनके ऊपर हाथ रखो तो हमें विश्वास है कि ये चंगे हो जाएंगे। तो परमेश्वर की दासी ने उसी समय ग्रेस में भरकर इनके ऊपर हाथ रखा। तो ब्रदर, आप बताइए कि फिर क्या हुआ इनके साथ? दुष्ट आत्मा आया और ऐसे ही चला गया। और जैसे ही प्रेयर करी इनके ऊपर तो इसको होश आया, थोड़ा सा होश आया। इसने होश आते ही पानी मांगा और धीरे धीरे ठीक होती चली गई है। और जिसको हम चद्दर में डाल के लाए थे ना, उसके बाद ये उठ के खुद ही बाथरूम में गई और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। और यस, तो कलीसिया, आपने सुना कि जैसे ही खुदावन की अभिषेक दासी का हाथ इनके ऊपर आया, जैसे ही इनके ऊपर प्रार्थना हुई तो इनको होश आ गया। पहले शैतान प्रकट हुआ, शैतान को डांटा गया और इनके अंदर से निकाला गया। तो उसी समय इनको होश आ गया और ये होश में आते इन्होंने पानी मांगा। जो इनकी जीभ दब गई थी इनके दांतों के नीचे, तुरंत वो सही हो गई। इनके मुंह से झाग आना बंद हो गया और ये उठ के बैठे। तो ये परमेश्वर का अद्भुत काम है। कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सेम हालात
इनकी बड़ी भाभी के ऊपर आया था और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, पर इनको परमेश्वर ने अपने दाहिने में हाथ में संभाल के रखा। परमेश्वर का वादा है कि वो अपने बच्चों को संभाल के रखता है। तो जैसे इन्होंने विश्वास किया, जैसे इनके विश्वास को परमेश्वर की दासी ने स्ट्रॉन्ग किया, जैसे इनके मनों को तेज किया, तो परमेश्वर ने तुरंत काम किया, परमेश्वर ने तुरंत अपनी अद्भुत सामर्थ को दिखाया। तो ब्रदर, आप बताना चाहोगे, कोई मैसेज देना चाहोगे लोगों को कि उनको कैसे परमेश्वर के साथ चलना चाहिए? जैसे परमेश्वर ने हमें बचाया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी भाभी थी जो सेम कंडीशन बिल्कुल ऐसे ही थी, वो परमेश्वर में को नहीं मानती थी। हम उसको बोलते भी थे, उसको साथ होता था कभी कभी, तो परमेश्वर ने इसको ऐसे बचाया ना, जैसे हमने कितनी बार बोला, जैसे वो घर से बाहर निकली थी उसके साथ ये जो कंडीशन इनकी ना, सेम वही कंडीशन उनके साथ ही। मैं बस परमेश्वर यही कहना चाहूँगा लोगों से, पर जैसे परमेश्वर ने हमें बचाया ना, ऐसे पूरा जगत बचाया जाए, और परमेश्वर की बहुत महिमा हमारे ऊपर, बहुत अनुग्रह हमारे ऊपर। यस, तो कलीसिया, आप सबको परमेश्वर इस गवाही से बहुत सारी ब्लेसिंग दे चुके हैं। तो जो आपने सीखा है कि परमेश्वर के साथ हमें अपने विश्वास को बढ़ा के रखना है, परमेश्वर की इच्छा में हमेशा चलते रहना है, कभी उसकी इच्छा से बाहर नहीं जाना, क्योंकि जब भी हम उसकी इच्छा से बाहर जाते हैं तो तभी हम शैतान को एक मौका देते हैं हमारे जीवन में काम करने का। तो आज कलीसिया, मेरा विश्वास है कि आप सब भी इस गवाही से सीख चुके हो कि हमें कैसे परमेश्वर के साथ चलना है और आगे बढ़ना है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु के नाम में। आमेन, आमेन।